Hi students, you are most welcome to our channel English Urdu Tutorial। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियोस में चैप्टर 6 यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के लेट अस सी बाय कैलकुलेटिंग 6.1 के मैथ नंबर 1 से लेकर 13 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे। कितना नंबर तक? 13 नंबर तक। तो इस वीडियो में हम लोग 14 नंबर मैथ को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए 14 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। If the rates of compound interest for the first year and the second year are 7% and 8% respectively, let us write by calculating compound interest on rupees 6,000 for 2 years। बोलता है कि if the rates of compound interest for the first year and the second year are 7% and 8%, अगर रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए 7% हो और सेकेंड ईयर के लिए 8% हो, तो चलिए लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं ऑन रुपीज़ 6,000, 6,000 रुपये के फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए। मतलब प्रिंसिपल है 6,000 और टाइम है 2 ईयर्स। फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 7%, और सेकेंड ईयर के लिए रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 8%। तो हम लोगों को क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल 6,000, टाइम 2 ईयर्स। फर्स्ट ईयर के लिए रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 7% और सेकेंड ईयर के लिए रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 8%। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम लोग लिख सकते हैं इन केस ऑफ फर्स्ट ईयर, इन केस ऑफ फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल कितना 6,000, टाइम कितना होगा 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना फर्स्ट ईयर के लिए 7%। तो देयरफॉर अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100। तो P हो गया 6,000, 1 प्लस R बाई 100, R हो गया 700 होल n कितना 1, नंबर ऑफ ईयर 1। तो रुपीज़ 6,000 एलसीएम कितना आ जाएगा 100, तो ऊपर आ जाएगा 107, 101, 100 और 7, 107 1 रुपीज़ 6,000 इंटू 107 बाई 100, 0 कैंसिल कर दीजिए। तो आएगा कितना 60 और 107 को मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा 60 और 107, 60 और 107 को गुना करने से कितना आ जाएगा 6,420। तो ये हो गया क्या अमाउंट। फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट हुआ, लेकिन सेकंड ईयर के लिए क्या हो गया प्रिंसिपल, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर 100 रुपये जमा करते हैं 10% के हिसाब से, रेट ऑफ 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो 1 साल के बाद कितना आ जाएगा इंटरेस्ट 10 रुपया। तो 10 रुपया इंटरेस्ट आएगा, तो 100 रुपया प्रिंसिपल, तो 10 और 100 कितना हो गया 110। तो 110 रुपया अमाउंट हो गया, लेकिन सेकंड ईयर में ये अमाउंट क्या होगा प्रिंसिपल बनेगा। 110 रुपया सेकंड ईयर में क्या बन जाएगा प्रिंसिपल। तो उसी तरह से 620 रुपया, 6,420 रुपया तो अमाउंट आया, लेकिन ये सेकंड ईयर के लिए क्या बनेगा, ये प्रिंसिपल बनेगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं नाउ इन केस ऑफ सेकंड ईयर, नाउ इन केस ऑफ सेकंड ईयर प्रिंसिपल कितना हो जाएगा रुपीज़ 6,420 नंबर ऑफ ईयर्स कितना 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेकंड ईयर के लिए कितना है 8%। तो देयरफॉर अमाउंट का फॉर्मूला तो मालूम ही आप लोगों को, रुपीज़ P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल n। तो P कितना है 6,420, 1 प्लस R 8% बाई 100 होल n कितना 1 ईयर। तो इसको सॉल्व करने से 6,420 एलसीएम आ जाएगा 100, 108 ऊपर होगा होल 1 यानी कि पावर 1, रुपीज़ 6,420 इंटू 108 बाई 100, 108 बाई 100, 0 कैंसिल कर दीजिए, और 642 और 108 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 59,336
कितना कितना आएगा 59,336, नीचे कितना है 10। तो इस डेसिमल को इस मतलब इस जीरो को हटाने के लिए ऊपर एक के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो ₹69,336, क्योंकि नीचे एक जीरो है तो इस जीरो को हटाने के लिए ऊपर एक के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट, यानी डेसिमल लगाना होगा। तो एक के बाद डेसिमल, अगर 2 जीरो होता तो 2 के बाद डेसिमल होता, 3 जीरो होता तो 3 के बाद, ठीक है। तो कितना आ गया, 6,933 रुपये 60 पैसे होगा। तो एक यहाँ पर पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो यहाँ पर जीरो लगा सकते हैं। अगर पॉइंट के बाद एक ही नंबर होता है तो यहाँ पर कुछ नहीं होने से यहाँ पर क्या लगा सकते हैं हम लोग, जीरो ऐड कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ₹6,933.6, ठीक है। तो ये हो गया क्या, अमाउंट। तो देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हो गया 6,933.6 माइनस प्रिंसिपल कितना 6,000, तो बचेगा कितना, यहाँ पर ब्रैकेट करके रुपीज़ लिख सकते हैं। तो बचेगा 6,933, यहाँ पर एक 3 छोड़ दी है, 6,933.6। तो 6,933 रुपया 60 पैसे में 6,000 माइनस हो जाने से कितना बचेगा, 933 रुपये 60 पैसे, 933 रुपये 60 पैसे। ये हो गया क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये क्या हो गया, ये हो गया आंसर। इस मैथ को और भी एक तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, और में लिख सकते हैं अमाउंट ऑन ₹6,000 एट द रेट ऑफ 7% फॉर फर्स्ट ईयर एंड 8% फॉर सेकेंड ईयर रिस्पेक्टिवली। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P × 1 प्लस R/100, R फर्स्ट ईयर के लिए 7%, R/100, और सेकेंड ईयर के लिए R 8%, R/100, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ₹6,000 इन एलसीएम आ जाएगा 100, एलसीएम कितना आ जाएगा 100 आएगा। तो 100 और 107 ऊपर आ जाएगा, और यहाँ कितना, यहाँ पर भी एलसीएम 100 ऊपर 108 आएगा। तो ₹6,000 इंटू 107/100 इंटू ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इंटू, तो 108/100, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0 कैंसिल, उसके बाद 6 और 107 और 108 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6,933 रुपये 60 पैसे, ₹6,933.6 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया अमाउंट 6,933.6, ठीक है। ये हो गया क्या, अमाउंट। देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना है 6,933.6 माइनस 6,000 प्रिंसिपल, तो कितना आएगा, ₹6,933 रुपये 60 पैसे में अगर 6,000 माइनस हो जाए तो कितना मिलेगा, 933 रुपये 60 पैसे। ये हो गया आंसर, ठीक है। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से सॉल्व करने से आप लोग को ये लाइन लिखना सीखना होगा। अमाउंट ऑन ₹6,000 एट द रेट ऑफ 7% फॉर फर्स्ट ईयर एंड 8% फॉर सेकेंड ईयर रिस्पेक्टिवली। और इस तरीके से आसान है, इस तरीके से लंबा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बनाना सीखिए, बहुत शॉर्टकट में आंसर निकल जाएगा। अब आइए 15 नंबर सॉल्व करते हैं।
15 नंबर चलिए पढ़ते हैं। इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आर 5% and 6% respectively, let us calculate the compound interest on rupees 5,000 for 2 years। सेम उसी तरह से है। फर्स्ट ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और सेकंड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6% है। तो हम लोग क्या कैलकुलेट करने बोला है, लेट अस कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल कितना है 5,000, टाइम कितना है 2 ईयर्स। तो हम लोग सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे, लिखेंगे जो नीचे और में बनाए थे उस तरीके से सॉल्व करेंगे, जल्दी बन जाएगा। 15 नंबर्स लिख सकते हैं। अमाउंट ऑन रुपीज़, क्या लिख सकते हैं, अमाउंट ऑन रुपीज़ 5,000 एट द रेट ऑफ 5% फॉर फर्स्ट ईयर एंड 6% फॉर सेकेंड ईयर रिस्पेक्टिवली। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या, प्रिंसिपल 5,000, 1 प्लस आर बाई 100 फर्स्ट ईयर के लिए, आर 5% बाई 100, उसके बाद 1 प्लस आर सेकेंड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, 6/100 होल एन। देखिए यहाँ पर एन इसलिए नहीं, एन का वैल्यू इसलिए नहीं बैठा था क्योंकि एन कितना है 1 ईयर, फर्स्ट ईयर मतलब 1 साल एक, तो किसी 2 के ऊपर 1 अगर पावर हो तो उसको लिखने या लिखे या ना लिखे बराबर, 3 के ऊपर पावर 1 हो तो लिखे या ना लिखे बराबर। तो उसी तरह से यहाँ पर एन का वैल्यू 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा, तो इसको लिखने से भी होगा, नहीं लिखने से भी होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते चलिए। 5,000 एलसीएम आ जाएगा 100, ऊपर आ जाएगा 105 और यहाँ 106 रुपीज़ 5,000 इंटू 105 बाई 100 इंटू 106 बाई 100, 102030 काट दीजिए। तो 105 106 और 5 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 105 और 106 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, हम लोगों को मिल जाएगा। तो 5 इंटू 105 इंटू 106 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा 5,565 हो जाएगा, 5,565 कितना, 5,565। तो ये हो गया अमाउंट। देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट CI, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, क्या, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट हो गया 5,565 माइनस प्रिंसिपल 5,000, तो मिल जाएगा कितना, 5,565 में 5,000 माइनस हो जाने से 565, तो ये हो गया आंसर। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, 565। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग 15 नंबर मैथ को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इन केस ऑफ फर्स्ट ईयर लिखेंगे, प्रिंसिपल कितना हुआ 5,000, नंबर ऑफ ईयर 1 ईयर ही होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% होगा। उसके बाद अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट अलग आएगा, लेकिन यहाँ पर अमाउंट जो है 6,420 आया है। 5th नंबर मैथ में अमाउंट अलग आएगा। उसके बाद लिखेंगे इन केस ऑफ सेकंड ईयर, तो यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा सेकंड ईयर में वो प्रिंसिपल बनेगा। नंबर ऑफ ईयर 1 ईयर ही होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% होगा, सेकंड ईयर में 6% है 15 नंबर मैथ में। ठीक है, सेकंड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% हो जाएगा। उसके बाद अमाउंट आ जाएगा आप लोगों का कितना 5,565, तो उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे 5,565 माइनस 5,000, तो आप लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 565। ठीक है, इस तरह से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए ब्यूटीफुल डे, टाटा।